नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। हमको देना पड़ा, जिसके लिए हमको दूसरा लोन लेना पड़ा। यहाँ पे गवर्नमेंट से जो भी डिक्लेरेशन हुआ था उसके बाद में ये देखा गया कि लोगों के जॉब छूटे, बिजनेसेस में लॉस हुआ। वहीं पे मैं भी एक थी जहाँ पर मुझे भी जॉब से निकालने के लिए मेरे साथ में तो मेरे बॉस ने बहुत गलत चीज़ें करी और वो गलत डिमांड के चलते उसने मेरी सैलरी होल्ड कर दी। मैं एक अकेली लेडी हूँ, रेंटेड हाउस पे रहती थी, जहाँ मेरी सैलरी जब्त कर ली गई। मेरी सैलरी मुझे नहीं दी गई। मेरी बहुत लंबी लड़ाई थी। उसके बावजूद मैं एंजाइटी की पेशेंट रह सकती थी। 60 से 70 बार घर में बेहोश होकर गिर जाती थी स्ट्रेस के कारण। ये अभियान जो जब शुरू हुआ तब मैंने इसके विषय में जाना फेसबुक के जरिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, और मुझे एक विश्वास है कि कोई तो भी एक जनता की आवाज़ लेकर आया है। और क्यों नहीं, मैं जब मैं गवर्नमेंट पे, जिनको मैंने कभी नहीं देखा, वो भी हमारी तरह इंसान होकर पॉलिटिशियन बने और एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचे, जब मैं उन पर विश्वास करके अपना वोट डाल सकती हूँ तो क्यों नहीं मैं एक इंसान पर, शहनवाज चौधरी जो सर जिन्होंने ये मुहिम छेड़ा है, उनके साथ में जुड़कर उन पर विश्वास जताकर मेरा फायदा क्यों नहीं कराऊँ। सब गवर्नमेंट में भी जो है वो अपना ही पलड़ा भारी कर रहे हैं। हर एक सरकार में जो भी पॉलिटिशियंस आते हैं, जो भी सरकार आती है, वो अपना फायदा पहले देखती है। पॉलिटिशियंस अपना फायदा देख रहे हैं। आम जनता को आगे रखकर, ताक पर रखकर अपना ही अलग उनका गेम चल रहा है। संसद में औरतों के अधिकार के विषय में बोला जाता है, रेप हो रहा है उसके विषय में बोला जाता है, लेकिन उन टाई पहने हुए लोगों का, जो टाई पहन के हमारी इज्जत उतारे, उनका कौन क्या बोल सकता है। उनके विषय में भी बात होनी चाहिए। जो ऑफिस प्रीमाइसेस में औरतों का जो घात करते हैं, उनका छल करते हैं, उनका हरेसमेंट करते हैं, उनके विषय में कुछ कोई क्यों नहीं कर रहा है। जॉब पर हमारा अधिकार को छीना जाता है, हम पर बुरी नज़र डाली जाती है। हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, गंदगी की ओर डालते हैं, और अगर हम उनकी बातों को नहीं माने तो हमारी सैलरी होल्ड कर ली जाती है, जिसके कारण हमको डिप्रेशन, स्ट्रेस में आना पड़ता है। गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के लिए मैं इसी के लिए एक ही बोलूँगी, देश एक है, समस्या आने के वो उन हर एक समस्याओं पर गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। ये टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है कि लोगों को एकजुट एक साथ में लेकर आ रही है, प्रेम से समझा रही है, प्रेम से लोगों के अधिकार के लिए एक अहिंसावादी तरीके से, शांति प्रिय वादे के साथ में वो इस मुहिम को छेड़ रहे हैं और मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट में से या कोई पॉलिटिशियन में से या कोई समाज सेवक में से, NGOs में से कोई ये स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है। बैंक का हम जानते थे एक ही रोल था कि हमारे सेविंग्स को, हमारी सैलरी को, वो उनको सेव करना है। इंश्योरेंस किसने लाया बैंक में, अटैच किसने किया कॉम्बिनेशन में, लोन किसने कॉम्बिनेशन में किया, क्रेडिट कार्ड किसने कॉम्बिनेशन में किया, गवर्नमेंट का डिसीजन था। आर्थिक रीति से देश को इकोनॉमिकली एक लेवल देने के लिए देश दारू, शराब, गुटखे को लॉजिकली और जो भी चीज़ें करके उसको परमिट कर रहा है, जहाँ लोगों को बीमारी हो रही है। हम जानते हैं शराब पीने से क्या होता है, हम जानते हैं गुटखा खाने से क्या होता है, ड्रग्स लेने से क्या होता है, लेकिन फिर भी इनके लिए कोई नहीं। दूसरी बात, हमारी पुलिस में बहुत लोग अच्छे भी हैं और पुलिस हमको वो सपोर्ट नहीं करती है। इस मुहिम के जरिए गवर्नमेंट को भी एक चीज़ का निवेदन करना चाहेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट ये वहाँ पर बताए लोगों को, पुलिस स्टेशन में एक सर्कुलेशन जारी करे कि जो भी लोन से पीड़ित लोग हैं उनको पूरा सहयोग किया जाए। जो भी बैंक्स है जिनके भी लोन का जो फाइनेंस कंपनी खोलकर बैठे हैं, उनको भी ये सर्कुलेशन जारी करें कि आप अभी उनको सताएंगे नहीं। थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज़ हायर किया जाता है, जहाँ पे मेरे जैसी महिला एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर रखा जाता है, जो आदमियों से, जो हमारे घर के पुरुष हैं, उनका मान सम्मान को घात करते हैं। आज मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी को मेंटेन करने का काम भारत की बेटी होने के नाते सरकार का है। क्या वो मेरे लिए न्याय लड़ेगी? जिस तरीके से मुझे गंदी भाषा में बात किया गया, एक औरत ने ही मेरे मान सम्मान को घात किया, मेरे स्वर्गीय पिताजी को, उनका मान सम्मान को घात किया, उनको मेरा दलाल बता दिया। क्या वो चीज़ को वो रेफर उसको पलटी कर सकते हैं, वो बातों को जो मुझे घात हुआ है? मैम एक्चुअली देखिए, उद्योगपति का लोन माफ हो, लेकिन अभी जो गरीब उनका हो रहा है, पॉलिटिशियन का हो रहा है। काफी सारी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये सच है। और ये काफी सारे लोग गरीब से लेकर अमीर तक, सर यहाँ किसी को भी पैसा दे के नहीं बुलाया गया, सब पीड़ित। आप देखो, कैमरा घुमाएंगे आप, सारे पीड़ित है सर। तो आप उनके लिए क्या, आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं? सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हम इतने लोग रास्ते पर हैं। हम भुगत रहे, बीमारियों से जूझ रहे। सरकार हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं रही है। सरकार हॉस्पिटल के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं है। अदर कंट्रीज़ में जहाँ से वो बिजनेस देश में ला रहे, वहाँ पे देखिए आप
हेल्थ फ्री है, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देश में शराब को लागू कर दिया जा रहा है, गुटखा, शराब, सिगरेट सब बेचा जा रहा है। लेकिन जो एक इंसान को जो ज़रूरत है बुद्धिमान बनाने के लिए, हमारे बच्चों को सही डायरेक्शन देने के लिए क्या कर रहे हैं, हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उनका देख लो आप, मीडिया उसको लेकिन मीडिया उसको कवर करती है, जो अधनंगे वस्त्रों में घूमती है उनको कवर कर रही है। ऐसे जो मीडिया कर्मी है उनको भी बैन करना चाहिए, ऐसी मीडिया टीम को बैन करना चाहिए जो गलत चीज़ों को, ह्यूमर को फैलाते हैं, गलत चीज़ों को नहीं बढ़ावा देना है। अच्छा देश जो पहले सोने की चिड़िया कहलाया जाता था वो तभी बन पाएगा जब आप अच्छी बुद्धिमत्ता में रहोगे, अच्छे ज्ञान समझ में चलोगे। पॉलिटिशियन का लोन ये किया जा रहा है, माफ़ किया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति का माफ़ किया जा रहा है और इंडस्ट्री के लोगों का माफ़ किया जा रहा है। उनको इस तरीके से हरेस नहीं किया जा रहा है जैसे आम जनता को। आम जनता की इज्जत कुछ नहीं है, उनको पैरों तले रौंदा जा रहा है, जिसके बलबूते पे सरकार आज खड़ी हुई है। आज सभी नेताओं को सूझ रहा है कि आम जनता में घुसकर गांव में जाकर किसानों के बीच में रोटी खाई जाए। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूं, लेकिन मैं जो जनता का है कि जागो जनता जागो, वो वाला हिसाब है। अपनी आंखें खोलो, आगे 2024 आ रहा है, कौन सा नेता खड़ा होना चाहिए वो हमको नहीं पता है। कौन हमारे पीठ में खंजर घोपेगा, मोदी को हमने इतना, मोदी सरकार को हमें किसी राजा, हमारा शिक्षा में, हमारे संस्कार में दिया जाता है जो राजा है उसके विरुद्ध में कोई बातें नहीं बोलनी है। लेकिन हम आज जनता होने के नाते, प्रजा होने के नाते हम राजा से गुहार करेंगे कि हम सभी का लोन माफ़ किया जाए। जैसे हायर अथॉरिटी के लोगों को आपने माफ़ किया, वैसे हम पर भी दया दृष्टि करी जाए, हमारे माफ़ किया जाए लोन। हमारे को जो प्रॉब्लम हुआ है, हमारे ही भाई बहनों में से उनमें से किसी को खड़ा कर दिया हमको गाली गलौज करने के लिए, उनको जॉब के नाम पर उनको ये बताया जा रहा है, प्रोफेशनलिज्म नहीं सिखाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप गाली कितने बेहतर तरीके से दे सकते हो, इज्जत कितने अच्छे तरीके से उतार सकते हो, आपका टारगेट पूरा करो, क्योंकि उनको सैलरी टारगेट अचीव करने पर मिल रहा है। हम उनको दोष नहीं दे सकते। बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पे आप मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादर वेस्ट में। दरअसल यहाँ पे पता चला, काफ़ी दिनों से सुना है हम लोग फेसबुक में कि ये कर्ज अभियान चल रहा है, कर्ज मुक्त अभियान। तो ये कर्ज मुक्त अभियान सच में काम करती है या नहीं करती है, आज हम जानकारी लेंगे। और इस वक्त हमारे पास मौजूद एक मैडम है, जो आप मैडम यहाँ पे आई हुई हैं, आप किस लिए आई हुई हैं और क्या वजह है यहाँ, वजह क्या है? पहली तो मैं भुक्त होगी, मैंने भी ऐसे ही एक लोन का जो गवर्नमेंट की तरफ से चला था कि EMI जिन्होंने भी लोन लिया है, EMI कोविड के बाद में पेड नहीं करना है या रेंट नहीं देना है, ठीक है। ये जारी चल रहा है। जो लोग कर्ज से परेशान हैं उनके एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि यहाँ पर आके प्रमाण पत्र दिया जाए, जो बैंक में, कोर्ट केसेस में सभी जगह दिया जाएगा। सर ये समस्या कैसे हो लोग, जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका कर्ज माफ़ हो जा रहा है, सनी देओल जी का जो घर का निलामी होना था वो रुक गया, लेकिन आम जनता को सुनने वाला कोई नहीं सर। यही तो विडम्बना पूरे देश में है कि ये सांसद हैं पंजाब से, सनी देओल एक्टर भी हैं, जिनके पास उनके पिक्चर भी गदर की बहुत अच्छे से चल गई है, फिर भी एक 56 करोड़ का लोन का उनका ऑप्शन था, उसे वापस ले लिया जाता है। और एक आम आदमी जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का जो घर का लोन है, उसे किसी न किसी तरीके से हथिया लिया जाता है। तो ये सरकार से हमारी अपील है कि जो लोग कर्ज से परेशान हैं, सभी लोगों को समय दिया जाए। अगर कुछ व्यापारियों का किया जा रहा है, कुछ फिल्म स्टारों का किया जा रहा है, कुछ सांसदों का अगर ऑप्शन वापस लिया जा रहा है, तो देश में लाखों जनता है जिसका उन्हें अपना ऑप्शन वापस लेना चाहिए। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग सरकार से विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, यही जनता उन्हें कुर्सी पर बिठाई है, यही जनता उन्हें पूछ रही है कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं राहत दे रही है। लॉकडाउन में मॉनिटरियम के नाम पे उन्हें बताया गया था कि ये किया जाएगा, और बैंकें बोल रही हैं कि नेताओं ने बोल दिया अब हम नहीं कर रहे। इसलिए सरकार से सीधा सवाल है कि लोगों का भी कर्जा माफ़ होना चाहिए, और जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर या कुछ न कुछ सरकार द्वारा राहत होनी चाहिए। अब तक कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? लगभग 7.25 लाख लोगों ने कर्ज मुक्त भारत अभियान का फॉर्म भर चुका है, और ये रोज़ के 15,000 से 20,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं। ये गूगल फॉर्म है ऑनलाइन, जो जहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन वो भर दे रहा है। जिनके पास छोटे फ़ोन हैं, जो ठेले वाले या केले वाले या छोटे टैक्सी ड्राइवर, जिनके पास छोटे फ़ोन हैं, उन लोगों का हमारी टीम जा के वहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरती है, फिर ऑनलाइन भरती है। तो अब तक लोगों की समस्या जो कितने लोगों को सॉल्व की है? लगभग हमने 35,000 लोगों को सुसाइड करने से बचाया है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि इस समय यही है। लोग हमसे काउंसलिंग कराते हैं, फ़ोन पे मिल के जगह जगह पर हम लोग, ये पूरे लगभग 20 राज्यों में धार्मिक एकता ट्रस्ट काम कर रहा है, और इतनी भारी संख्या में
फिर भी कई हमें न्यूज़ प्रेस में न्यूज़ आती है कि यहाँ पे किसी ने कर्जे की सुसाइड कर लिया, किसान ने कर लिया, व्यापारी ने कर लिया। सरकार का आंकड़ा है 1,70,000 से 1 लाख लोगों ने व्यापारियों ने 4 से 5 साल में सुसाइड किया है। वो व्यापारी जो इस समय पार्टी बैठी है उनको सारी तरीके से उन्होंने मदद की, उन्होंने जिताया, सारी जनता ने उन्हें जिताया। पर अगर व्यापारी आज मर रहा है, देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर वो सुसाइड कर रहा है तो सोचिए आम मध्यम वर्ग और नौकरीशुदा लोगों का क्या स्थिति है। इसलिए हमारी मांग यही है कि मेजर 2 मांग है, 10 लाख तक का कर्जा माफ़ किया जाए और या तो उससे ऊपर जो है उसका 2 साल तक के लिए EMI न लिया जाए, वरना जो जनता आपको कुर्सी पे बिठाई है वो उसको बिठाएगी जो कर्जा माफ़ करेगा। ये मुद्दा राजनीतिक ही है और उसे राजनीति से ही सॉल्व किया जा सकता है, पर अभी तक ये गांधी जी के रास्ते से चल रहे हैं और हम हमेशा गांधी जी के रास्ते से ही चल रहे हैं। लोगों को लग रहा है ये कुछ काम करके देने वाले नहीं है, ऐसे कर्ज बयान कर रहे हैं। लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, कई सारे लोगों को सवाल नहीं होती है। ट्रस्ट तो ऐसा हो रहा है कि प्रमाण पत्र मिलने के बाद इतने सारे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। कोर्ट केसेस में जज ने, SDM ने सारे जगह पे उन लोगों को राहत दी है, समय दी है। समय की ही मांग लोग कर रहे हैं कि हमें 6 महीने, 2 महीने, साल भर समय दिया जाए, पैर पे खड़े हुआ जाए। मार्केट में स्थिति आज इतनी ख़राब है कि सरकार खुद बता रही है, पर इस चीज़ को छुपाया जाता है। अनाज चौधरी जी के माध्यम से काफ़ी जन हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।